सारे जो है खास के बजरंग दल के गुंडे मवाली सब हैं, गुंडों का समूह नहीं होता है। ये लोग देखिए अपनी मन से गई रहती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब इसको बिहार पुलिस में लोग हनीमून किडनैपिंग कहते हैं। तो शादी नहीं की है, लेकिन एसपी के रूप में, आईपीएस के रूप में मैंने दर्जनों शादियां करवाई। लोगों का कहना था पब्लिक ओपिनियन में कि तेजस्वी यादव तो ये करवा रहे हैं, जाति वाला कर रहे हैं समीकरण, लेकिन ये खुद क्रिश्चियन से शादी किए हैं और ये शादी लव मैरिज किए हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि जातिवाद से ऊपर उठो। लेकिन बिहार में कास्ट सर्वे कराने का क्या मतलब है? मतलब जो बिहार के लोग हैं वो कास्ट में जुड़े रहे और सब। मैं तो कोई राजद का प्रवक्ता नहीं ना हूँ। वैलेंटाइंस डे को मनाइए, धूमधाम के साथ मनाइए। कोई गुंडे मवाली आए तो उनसे भी निपटिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। और अभी वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है, कपल्स या प्यार करने वालों का महीना कहते हैं फरवरी को। हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। सर, आपके टाइम में बनता था वैलेंटाइन? नहीं, मैं थोड़ा पुराना हो गया हूँ, तो मेरा जो टाइम था, लगता है टाइम से आपका मतलब है कि जब मैं हाई स्कूल में हुआ करता था या कॉलेज में, जब मैं टीनेजर हुआ करता था, तो उसमें वैलेंटाइंस डे मतलब कम से कम हिंदुस्तान में तो मैंने नहीं देखा था। ऐसे कहीं मनता होगा यूरोप अमेरिका में, लेकिन अभी जिस तरीके से छोटे छोटे शहरों में भी मनने लगा है वैसा नहीं मनता था जी। तो आप जब सर्विस में थे तब आप मनता था, कोई आपको देती थी रोजेस, टेडी वेयर, चॉकलेट वगैरह? नहीं, सर्विस में जब आ गया था तब तो ये मनने लगा था, लेकिन मुझे कभी मतलब इस मामले में थोड़ा बदकिस्मत आप समझ सकती हैं। मुझे कोई रोज टेडी बियर चॉकलेट वगैरह नहीं मिला है ना जी। ऐसा क्यों? अमिताभ कुमार दास ना शादी किए हैं, ना कोई प्रेमिका रही है, ऐसा क्यों? मतलब अब क्या आप इस पर कहिएगा। शादी नहीं करने का फैसला तो मेरा फैसला अपना था, क्योंकि मैं गृहस्थी के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता था। मोह माया आपका कहने का अर्थ है? हाँ, मोहमाया तो थोड़ा साधु वाला शब्द लगता है। गृहस्थी के जंजाल से मेरा मतलब है कि मैं नून तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, थोड़ा इन सब से फ्री रहना चाहता था। तो ठीक है, वो है। देखिए, वैलेंटाइंस डे के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं, ये सेंट वैलेंटाइन हुआ करते थे रोम में, और वो प्रेमी प्रेमिकाओं की शादी करवाते थे, और बाद में उनकी हत्या करवा दी गई थी राजा के आदेश से। तो उन्हीं के याद में सेंट वैलेंटाइंस डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है, और आज से ही 7 तारीख को वैलेंटाइंस वीक शुरू हो गया है ना। जैसे आज रोज़ डे है, गुलाब का दिन, ऐसे ही रोज़ डे है, प्रपोज डे है, किस डे है, हग डे है, चॉकलेट डे है, टेडी डे है, ऐसे करके वैलेंटाइंस डे आ जाता है। तो 7 दिन का पूरा चलता है? बिल्कुल 7 दिन का चलता है। नवरात्रा में 9 दिन का चलता है ना। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंड घंटी, ऐसे करके। तो इसमें 7 दिन का चलता है। पर्व है ये एक तरफ से। हाँ, एक तरफ समझिए कि ये मतलब प्रेम पर्व आप इसको कह लीजिए, मोहब्बत का आप इसको जश्न कह लीजिए, जलसा कह लीजिए, है ना। तो ये है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत सारे जो है खास के बजरंग दल के गुंडे मवाली सब हैं, या बहुत सारे जो तंग ख्याल लोग हैं, वो वैलेंटाइंस डे के नाम गुंडा बोल रहे हैं बजरंग दल को? ये तो बड़े बड़े सब समूह हैं, उनको आप ठीक है। देखिए, समूह है तो क्या हुआ, गुंडों का समूह नहीं होता है। ये लोग देखिए गुंडागर्दी करते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं को तंग करते हैं, पार्क में जाके ये करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं वैलेंटाइंस वीक को बहुत मतलब अच्छा मानता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए नफ़रत के बाज़ार में कुछ लोग मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक दिलचस्प बात मैं बताऊँ कि मैंने खुद तो शादी नहीं की है, लेकिन एसपी के रूप में, आईपीएस के रूप में मैंने दर्जनों शादियाँ करवाई है। लव मैरिज। अब आप पूछिएगा कि कैसे, तो वो भी बता दूं दर्शकों को, कोई दिलचस्प बात है। देखिए, बिहार में क्या होता है कि बिहार में तो जात पात बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मान लीजिए लड़के लड़की आपस में मोहब्बत करने लगते हैं और भाग जाते हैं, और ज़्यादातर बाद वो लोग मान लीजिए अलग अलग जाति के होते हैं। तो क्या होता है ना कि लड़की के जो माँ बाप होते हैं ना, वो लड़का पर एक झूठा केस करवा देते हैं। आईपीसी की धारा 366A है, उसमें है कि नाबालिग लड़की के शादी के लिए अपहरण की धारा है ना। लेकिन यदि लड़की बालिग भी रहती है, 21, 22, 23 की भी रहती है, तब भी, हाँ, नहीं बहकाने का नहीं, उसकी झूठी उम्र डाल देते हैं। थाना में जो लिख के दरखास्त देते हैं ना, उसको मतलब 22 साल की लड़की को भी 16 साल की लड़की दिखा देंगे कि मेरी लड़की तो नाबालिग थी। और 300 तो वकील सब सिखाते पढ़ाते हैं ना, आम आदमी को उतना क्या धारा पता है। और उसके बाद क्या कर देते हैं कि एक अपहरण का केस कर देते हैं लड़का पर, जबकि लड़की अपनी मन से गई रहती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब इसको बिहार पुलिस में लोग हनीमून किडनैपिंग कहते हैं। मतलब कहने के लिए किडनैपिंग है, लेकिन लड़का लड़की हनीमून पर है ना। हनीमून किडनैपिंग के केस होते हैं। और देखिए, इसमें कितना ट्रेजेडी हो जाती है कि दोनों की ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद हो जाती है। मान लीजिए दोनों पकड़ा गए, तो लड़का जो है वो बिना बात के जेल चला जाता है अपहरण केस में, पिटाई केस में। लड़की यदि नहीं पिटाती है तो वो नारी निकेतन पहुंच जाती है, रिमांड, है ना। लड़की से कोर्ट वाले पूछते हैं, कोर्ट में पूछा जाता है कि माँ बाप के साथ रहोगी, तो कई बार वो गुस्से में कहती कि नहीं रहूंगी।
तो उसको क्या भेज दिया था, नारी निकेतन भेज दिया था, शेल्टर होम भेजा दिया था। शेल्टर होम में क्या हालात हैं, खास के बिहार में किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैंने जब इस तरह के बहुत सारे केस देखे तो मैं सारे 366 एक केस को मैं ऐसे पर्सनली रिव्यू करता था और मैंने कह दिया था कि यदि वे लड़के लड़की मुझसे मिलते हैं और कहीं से अपना ये लाते हैं, मतलब जन्म प्रमाण पत्र ये सब अपने को वयस्क सिद्ध कर देता है, तो मैं उनकी शादी करा दूंगा। हाँ, लीगल रूप से, क्योंकि उनका अधिकार है ना, ये उनका अधिकार है। तो इस तरह की और बहुत दिलचस्प बात है। अब तो मेरा मतलब जैसे मैं 20 साल पहले, लगभग 20-25 साल पहले देवघर का एसपी था, वहाँ मैंने 2 कलाकारों की शादी इस तरह से करवाई थी। उसके बाद एक दूसरी ड्यूटी में मुझे देवघर जाना पड़ा, चुनाव ड्यूटी में, तो उन लोगों ने सपोर्ट में है वैलेंटाइन होना चाहिए और दूसरे जात में जो प्यार यार कर रहे हैं वो होना चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ, पेरेंट्स का कहना है ना कि इस पे समर्थन वही दिखाते हैं जो खुद अपने बच्चों का नहीं कराते, दूसरों के लिए कहते हैं हाँ हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है, वो सब होते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। देखिए मैं अब कभी गंभीरता से कर रहा हूँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हमारे समाज की देखिए 2 बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, एक है दहेज प्रथा और एक है जाति प्रथा, यदि हम बिहार के संदर्भ में बोले तो। एक बात बताइए, बिहार में जो जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो ये जनजाति जो जाति वाला हो रहा था, लेकिन लोगों का कहना था पब्लिक ओपिनियन में कि तेजस्वी यादव तो ये करवा रहे हैं, जाति वाला कर रहे हैं समीकरण, लेकिन ये खुद क्रिश्चियन से शादी किए हैं और ये शादी लव मैरिज किए हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि जातिवाद से ऊपर उठो। लेकिन बिहार में कास्ट सर्वे कराने का क्या मतलब है? मतलब जो बिहार के लोग हैं वो कास्ट में जुड़े रहें और सब लोग ऊपर उठ जाए। पहली बात तो ये सवाल आप तेजस्वी यादव से पूछिए, मैं तो कोई राजद का प्रवक्ता नहीं ना हूँ। मैं तो ये भी मानता हूँ कि यदि तेजस्वी यादव ने रैचल आयरिस से शादी की थी तो उस लड़की को रैचल आयरिस ही बने रहना देना चाहिए। राजश्री यादव बना के आप माई समीकरण में इसको क्यों फिट कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी राजनीतिक मजबूरी है ना। एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि हम राजद को A to Z की पार्टी बनाएंगे, माई समीकरण से बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ जब आप ईसाई लड़की से शादी करते हैं, रैचल आयरिस से शादी करते हैं, तो आप उसका नाम राजश्री यादव कर देते हैं, उसको गौशाला में जाके गाय की पूजा कराने लगते हैं, क्योंकि आपकी एक निगाह यादव वोट बैंक पर है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सवाल आप तेजस्वी से करें तो बेटर है। मैं तो कोई राजद का प्रवक्ता हूँ नहीं और मैं कोई ये नहीं कर, मैं कोई तेजस्वी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में जो इस लड़के लड़कियों का खुलकर मिलना बहुत ये है, ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी कुंठाएं पैदा होती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से वैलेंटाइंस डे का बहुत बड़ा ये वो सपोर्टर हूँ, आप कह सकते हैं। और ये तो कबीरदास कह गए थे सैकड़ों साल पहले कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वैलेंटाइंस डे यदि लोगों को प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ा देता है तो ये तो हम लोग समझिए कि कबीरदास के रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। कबीरदास कौन यूरोप के आदमी थे? वो तो हमारे ही देश के थे ना, संत की वाणी थी उनकी। तो ठीक है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़िए और पढ़ाइए। नफरत करना बहुत आसान है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जो आजकल देश में हो रहा है। लेकिन मोहब्बत कीजिए और वैलेंटाइंस डे को मनाइए, धूमधाम के साथ मनाइए। कोई गुंडे मवाली आए तो उनसे भी निपटिए। और गुंडे मवाली मतलब? गुंडे मवाली मतलब जानते हैं आप कौन गुंडे मवाली होते हैं? ये बजरंग दल वाले, ये लोग धर्म के ठेकेदार, कभी पार्क में घुसकर प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, अपने को दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति का रक्षक हैं। ऐसे लोगों को कल्चर वल्चर कहा जाता है, जो बात करते हैं कल्चर का, काम करते हैं वल्चर का। वल्चर मतलब गिद्ध, है ना? तो ऐसे लोगों को, ऐसे बजरंगियों को कल्चर वल्चर कहते हैं। बात कीजिए कल्चर का, काम कीजिए वल्चर का। तो इन कल्चर वल्चर से डरने की ज़रूरत नहीं है। डंके की चोट पर वैलेंटाइंस डे मनाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस वीक कहता हूँ जी। चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास को। इनका कहना है कि वैलेंटाइन मनाइए और शुभकामनाएं भी दी हैं। तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार।